माता दियां बड़ियां ताड़ दी आवाज नहीं आई पगड़ तपेटा माता दियां बड़ियां कोई पगड़ तपेटा माता दियां बड़ियां भगतां प्यारियां लगियां प्यारियां कोई भगतां प्यारियां लगियां प्यारियां बार बार जाइए हम दसान मनाइए बार बार जाइए हम दसान मना खुदा प्यार साडे दिल च समाया ओ शेरा बाली दा अज जगराता होया मेरा बाली दा अज जगराता होया बोले सतगुरुदेव महाराज सतगुरुदेव हेलो मैं बोल रहा नहीं कल कसर कट देंगे कल पूरी कसर कट देंगे बोली सतगुरुदेव महाराज की गोंडा ने दौड़ लड़ा दी उनके पूरे मुंह लगी पता होता है पे ये सुनने दी मां ते पप्पू दी मां दो ने लड़ा दियां वो सारा संगत में नजारा बजदा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की मान बहुत भयंकर से भयंकर है पर देखो पता लगा कुछ भी पता नहीं लगा कि स्थिति कोई गड़बड़ है। ये है आत्मबल, ये है गुरु भक्ति का प्रताप, ये है गुरु भक्ति की शक्ति। ये बहुत ही सुंदर भजनों से बड़े ही हृदय के उद्गार हम सबको बिखराते हैं, बड़ा आनंद आता है। ऐसे गुरु की कृपा पात्र शिष्यों की ही जरूरत है जो हमारी गुरु परंपराओं को बुलंदियों तक ले जाए, गुरु परंपराओं को आगे बढ़ाए। बड़ा आनंद आ रहा था। अब वो कल भी एक आध भजन सुनाएंगे। आइए इसी पावन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हमारे बीच में रामायण जी विराजमान है। अब इनके मुखारविंद से आप पावन चर्चा 5-10-15 मिनट के लिए महाराज श्री जी के मुख से श्रवण करेंगे। हम सभी लोग सत्संग का लाभ लेते हैं। मंचस्थ सभी संत वृंद यति वृंद भगवत स्वरूप श्रोता समाज माताएं एवं देखो एक बात बताएं, 10-5 मिनट बोलेंगे बस थोड़ा सा। मंदिर, संत, गौ माने गाय, ये सारे के सारे जो हैं सनातन के स्वरूप हैं, सनातन के प्रतीक हैं। बातें मत करो। जिसके घर में गाय पाली जाती है इसका मतलब वो व्यक्ति सनातनी। जिसके यहाँ संतों की पूजा होती है, संत ब्राह्मण आदि जाते हैं, यज्ञ आदि कार्यक्रम होते हैं, ये सीधे अर्थ लगाया जाता है कि वो व्यक्ति सनातनी है। हमारे महारामायण में एक श्लोक आया है, वहां पूछा गया है कि हिंदू की परिभाषा क्या है। कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हो, भारतवर्ष में पैदा हो और ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, वैश्य बन जाए, शूद्र बन जाए, माने किसी भी वर्ण में जाए और इसके बाद कहते हम हिंदू हैं, मान लो इसके बाद कहे हम हिंदू हैं, तो केवल इतने मात्र से हिंदू की परिभाषा नहीं होती। हिंदू कैसे कहते किसको हैं? कहते गोश भक्ति सुयस्य, गोश भक्ति सुयस्य प्रण एव च दृढ़मति और पुनर्जन्मानि विश्वासा सर्वे हिंदू स्मृता। गोश भक्ति सुयस्य कहते जो गाय का भक्त हो, गौ का भक्त हो, प्रण एव च दृढ़मति, उसकी जो बुद्धि है वो दृढ़, दृढ़ का मतलब मजबूत, मजबूत का मतलब फिसलने वाली नहीं, फिसलने वाली का मतलब मंगलवार आए
हनुमान जी के पास जाएं, सोमवार आए शंकर जी के पास जाएं, और ऐसा फिसल जाए कि महाराज वीरवार शुक्रवार आ जाए तो पीरों में जाके सर फोड़ने लगे। ऐसा नहीं। मेरा मतलब है कि एकमात्र जो भगवान से प्रेम करता हो, या भगवान के जो स्वरूप हैं, अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे विष्णवे, कहते हैं भगवान के एक नहीं अनेक रूप हैं। तो उस भगवान को एक को अनेक रूपों में, अनेक को एक रूपों में, माने प्रण एव चा दृढ़मति, दृढ़ विश्वास हो जिस पर। ये परिभाषा हिंदू की है, दृढ़मति। पुनर्जन्मानि विश्वासा, कहते हैं वो व्यक्ति दूसरे जन्म पर विश्वास रखता हो। कई लोग कहते हैं कि भाई ये जन्म मिला है, इसी में जो कुछ करना हो कर लो, आगे पता नहीं जन्म हो कि न हो, है आगे क्या बने। देखो हमारे यहाँ कर्म योगी के लिए भविष्य नहीं होता, कर्म योगी का वर्तमान ही भविष्य है। कर्म योगी विचार करता है कि आज जो हम कर्म करेंगे आगे हमको मिलेगा, तो कर्म योगी वर्तमान को भविष्य मान बैठता है। माने वर्तमान में सोचता है कि अच्छा कर रहे हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा। तो मैं आपके सामने चर्चा ये कर रहा था, पुनर्जन्मान विश्वासा, कहते दूसरे जन्म पर विश्वास रखता हो। हमारे यहाँ कहते हैं कि नारायण दो बात को भूलो मत, जो चाहो कल्याण। एक क्या है? एक तो कहते मौत, दूजे श्री भगवान। एक तो ये याद रखो कि हमारी मृत्यु होगी, हमारा जन्म होगा, और दूसरे भगवान। कल्याण तब होगा। व्यक्ति जब ये विचार करता है कि हमारी मृत्यु होगी, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि मृत्यु से डरता है, भय खाता है कि यदि गलत करेंगे तो हमारा अंतिम समय जो है गलत होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जन्मत मरत दुसा दुख होई, जीव को जन्म लेते समय और मरते समय बड़ा कष्ट होता है, और उस कष्ट को कोई बचा नहीं सकता। माने उस कष्ट को कोई दूर, बच्चा जन्म ले रहा हो तो क्या वो डॉक्टर क्या कह देगा क्या कि नहीं 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 है? मान लो इतनी सर्दी हो, गर्मी हो, कोई बच्चा जन्म ले रहा हो तो क्या कहेगा कि आज का प्रोग्राम कैंसिल करो, बड़ी ठंडी है, कल देख लेंगे। आज बड़ी गर्मी है, कल देख लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा जन्मत मरत दुसा दुख हुई, जन्म लेते समय मरते समय। पर एक बात जरूर है कि यदि हम आप लोग भगवान का भजन करेंगे तो ना जन्म लेते समय कष्ट होगा और ना मरते समय कष्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप कहोगे वो कैसे? भगवान ने बाली का वध किया, जब उस समय बड़ा सुंदर दोहा है। जब बाली का वध किया तो मारा राम बाण तब हृदय मांझ सरता। हृदय में बाण भगवान ने मारा तो कहते हैं बाली को कष्ट नहीं हुआ। और कैसे बाली की मृत्यु हुई? कि सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान नाग। आप जंगल में घूमते हो ना, देखते हो जंगल में ना, जंगल में होता क्या, बरसात के समय में ये जो सांप होते, सर्प होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी वो छोड़ देते हैं, वो चमड़ी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, सर्प जो है बरसात के महीने में अपनी चमड़ी को छोड़ देता है, स्कुंज को छोड़ देता है। लेकिन जब सर्प उसको छोड़ता है ना, माने नई चमड़ी धारण करता है, स्किन धारण करता है, और पुरानी को छोड़ देता है, तो ऐसे लगता है कि मानो उस चमड़ी को, उस स्किन को सर्प ने बड़े अच्छे ढंग से बिल्कुल बराबर, बिल्कुल मतलब सीधा करके रख दिया है। यदि उस सर्प को कष्ट हो तो वो जो चमड़ी छोड़ के गया है तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, माने दुख में, कष्ट में वो तड़पेगा, और कष्ट में जब तड़पता है अभी तो क्या होगा, उसके हाथ पैर हिलते हैं।
तो टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन आप ध्यान से देखना, जंगल में जो है वो चमड़ी को जब छोड़ता है ऐसा लगता है मानो संभाल करके रखी गई है। इसका मतलब है कि सर्प को चमड़ी छोड़ने से, अपनी त्वचा को छोड़ने से कोई कष्ट नहीं। ये उपमा दी गई। भगवान ने बाली का वध तो किया, लेकिन बाली को कोई कष्ट नहीं हुआ। मानो ऐसे बाली ने अपने प्राणों को छोड़ दिया कि सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानहि नाग। समाज में बहुत लोगों को देखा होगा, आपको तो अरे हमसे तो अभी बात करके गए थे, बोले अभी अभी बात हुई, अभी क्या हो गया, अभी हुआ तो क्या, क्यों चले गए, अभी तो बात हुई हमारी, बोलो अभी परसों मिले थे। पर क्या है, ये है भजन का प्रभाव, ये है भजन का प्रभाव। और जिसने भजन नहीं किया उसका क्या? हाँ, कबीर दास जी कहते हैं, आना है आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी गयो, एक बांधे गयो, एक बांधे गयो जंजीर। इसका मतलब होता है कि देखो ध्रुव जी सिंहासन पर बैठ के गए, ध्रुव जी तो सिंहासन पर बैठ के गए, क्यों? ध्रुव जी ने भजन किया। लेकिन टीवी भी देखते हो कि नहीं देखते हो? आप देखते हो ना, हाथ में हथकड़ियां पड़ी, देखा है अभी कुछ दिन पहले देखा है, हाथ में दोनों भाइयों के हथकड़ियां पड़ी और बांधे गयो जंजीर बांधे। लेकिन कर्म ऐसे, लेकिन कर्म ऐसे। बस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मैं इतनी बात कर रहा था कि देखो ये हिंदू धर्म की पहचान है। कोश भक्ति श्रेयस्य प्रण एव चा दृढ़ामति पुनर्जन्मान विश्वासा और सर्वे हिंदू स्मृता। ये मंदिर, गौ, ब्राह्मण, संत, ये सीधे भगवान के ही स्वरूप है और इनका कभी अनादर निरादर नहीं करना चाहिए। माने संत के निरादर का अर्थ है, गाय के निरादर का अर्थ है कि हम सीधे भगवान का अभिमान कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं सीधे भगवान का ही अभिमान हम कर रहे हैं। अच्छा एक बात, मंदिर है, मूर्ति प्रतिष्ठा तो आज हुई है, लेकिन हम अगले साल भी आए, तब भी आए थे, मंदिर बना था। तो मंदिर केवल बन जाने मात्र से, मंदिर के अंदर भगवान हो चाहे ना हो, लेकिन केवल मंदिर बन जाने से भगवान की याद आती कि नहीं आती? बोलो बोलो बोलो, आई याद कि नहीं आती? मंदिर के अंदर भगवान हो चाहे ना हो, लेकिन मंदिर बना है तो भगवान की याद आती कि नहीं आती? अरे ये भगवान के स्वरूप है, हम तो कहते हैं भगवान के रूप है। ध्वजा है, हाँ ये भगवान के रूप है। इसलिए बड़े भाग्यशाली लोग हो आप लोग कि आज प्राण प्रतिष्ठा, साथ में सत्संग, संतों का संग हो रहा है। ये भी बड़े भाग्य की बात। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।